I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine. Why you keep on asking about my friend, Bo? Mess around and put up in the friend zone. With you is like being in the end zone. Touchdown, ayy. I be in the box like it's bento. Hit my heartbeat. सो हेलो, वेलकम टू एवरीवन ऑन दामनी आशीष व्लॉग। तो वापस से एक नई सुबह हो चुकी है। शुरुआत मैंने पूजा पाठ के साथ की थी। क्लासेस के लिए मैं फटाफट रेडी होने के लिए पहले पूजा किया, आरती किया। उसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है मंदिर के यहाँ पे रखी जाती है। उसके बाद मैं चालीसा पढ़ रही थी, पीछे से भाभी आ रही थी। और ये होने के बाद मैं जो रोटी थी उसे सेक रही थी नाश्ते में देने के लिए बच्चों को। इसके साथ जो केचप या जैम जो रहता है वो उनको मैं लगा कर दे देती हूँ। मैं मोस्टली ज़्यादा टाइम नहीं देती, बहुत रेयरली उनको ये देती हूँ मैं। तो ये घी में मैं रोटी सेक रही थी, उसके साथ उनको थोड़ा सा केचप, जैम, ये सारी चीज़ें देती। और फटाफट चाय भी बनाकर मैंने चाय भी बना दी थी अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद क्लासेस के लिए ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, तो जितने भी बर्तन बचे हुए थे वो फटाफट मैं क्लीन करी थी। मतलब जो चाय मैंने बनाया था और पराठे बनाए थे, वो जाने से पहले जितने भी बर्तन रहते हैं वो मैं क्लीन करके ही जाती हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद बिल्कुल भी वर्कलोड नहीं बढ़े। तो जितने भी मेरे बर्तन रहते हैं वो मैं क्लियर करके इसी टाइम पे मैं अपनी मतलब मेरी डॉटर जो थी उससे डिस्कशन कर रही थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले। तो उसके एक एग्ज़ाम जो है वो अभी ट्यूसडे को है, तो उसके बारे में रिगार्डिंग में कर रही थी, बिकॉज़ वो थोड़ा सा अपने सिलेबस को लेके कंफ्यूज है। तो उसी चीज़ के लिए मैं उससे डिस्कस कर रही थी कि कभी है एग्ज़ाम। तो उसने बोला सैटरडे को। मैंने सैटरडे उसका हाफ डे होता है, बट उस दिन भी एग्ज़ाम रखा उसका। तो उसी चीज़ को लेके हम बातचीत कर रहे थे। और ये अब फाइनली आप देखेंगे हम क्लासेस पहुंच चुके हैं। और पीछे जो हीरो स्टाइल में आपको चलते हुए मैन दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सुपरमैन इंसान, वो एक्चुअली में हमें यहाँ पे ड्रॉप करने आए थे। और कुछ ज़्यादा ही मैं ऐसा नहीं लग रहा है पूजा पाठ वाली लग रही हूँ। ठीक है, भोलेनाथ की देन है कि यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स है। तो ये घर पे पूजा करने के बाद मैं क्लास में आने पे पहले, इससे पहले भी मैंने काफ़ी मेरे पेपर्स बना लिए थे। सारे बच्चे स्टार्ट कर दिए थे अपना पढ़ना। उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और दिया लगाने के बाद जितने भी मेरे क्लासेस हैं, जितने भी मतलब मेरे आजू बाजू में और भी क्लासेस है, वो सारे क्लासेस में मैंने दिया और धूप बत्ती दिखा दिया था। और जो बाकी के बच्चे थे वो पढ़ रहे थे। एक पूजा करने से जो पीस होती है, डेफिनेटली बोलते हैं ना कि लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं और हमें सब कुछ होता है बट एक पीस नहीं मिलती है। और वो शायद यहाँ पे होती है, बिकॉज कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर में, जैसे फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरी देवरानी को लड़का हुआ था, तो वो टाइम ड्यूरेशन में हम पूजा नहीं कर रहे थे। बट आई रियली डोंट नो कि जब भी मैं पूजा नहीं करती हूँ या ऐसा कुछ होता है टाइम पीरियड, तो बहुत ही इनकम्प्लीट सा फील होता है। बट ये सारी चीज़ें करना, पूजा करने के बाद एक पावर अच्छी मिलती है। एक पावर इन सेंस की, एक ऐसा लगता है कि हाँ आपके पास कुछ है, आपके बैकअप में कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो यही मैं अब सारे क्लास में जाकर जो भी दिया बत्ती है वो दिखा रही थी। अब यहाँ पे फिर मैं उसके बाद बैठी थी, मेरे जो टीचिंग स्टाफ थे उनको मैं 1 बाय 1 बुला के हर बच्चों का रिपोर्ट ले रही थी कि कौन से बच्चों का क्या चल रहा है, कितना हो रहा है, कैसे स्टडीज़ है, हर बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है। मतलब क्योंकि कैसा होता है ना, बहुत बार क्लासेस के हिसाब से मैं बताती हूँ कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एक बच्चे को हमने बोला भाई एक चैप्टर का टेस्ट देना है, वो बच्चा कर लेता है, पर दूसरा बच्चा वो काफ़ी टाइम लेता है। तो मुझे मेरे जितनी भी स्टाफ है उनको टाइम टू टाइम इस चीज़ को लेके गाइडेंस देनी पड़ती है कि आपको कैसे लेना है। हर बच्चे को अलग तरीके से हैंडल कीजिए। जो बच्चे वीक है, जैसे यहाँ पे आप सुन रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि ये इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ कि आप सारे चैप्टर्स का टेस्ट मत लीजिए। जो वीक बच्चे, उनको डेली के 4-4, 5-5 आंसर्स के टारगेट्स दीजिए कि आपको इतना ही टेस्ट देना है, तभी वो बच्चे कर पाएंगे। अदरवाइज़ उनके ऊपर ओवर प्रेशर आ जाता है तो वो बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो भी इंस्ट्रक्शंस रहता है वो मुझे हर टाइम पे एक एक, जितने भी मेरे स्टाफ टीचर्स हैं उनको बुलाकर मुझे समझाना पड़ता है कैसे करना है। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिविजुअली हर एक बच्चे के ऊपर अटेंशन देना। जो पढ़ने वाले बच्चे तो वो कहीं भी पढ़ लेते, बट असली टास्क होता है एक टीचर के लिए कि जो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आप कैसे उसको ऊपर ला सकते हो, आप कैसे उसको एनहांस करवा सकते हो।
तो एज अ टीचर ये सबसे बड़ा टास्क होता है हमारे लिए। तो उसी चीज़ के लिए मैं चाहती थी कि कोई भी मेरे क्लासेस में आने वाला बच्चा इस तरीके से नहीं हो कि भाई वो वीक हो जाए या उसके लाइफ में आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स हो। तो डेफिनेटली मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि हर बच्चे को मैं सही तरीके से गाइडेंस दे सकूँ। और यहाँ पे फाइनली अब काफ़ी ज़्यादा बोल दिया था मैंने, तो बोलते बोलते प्यास लग गई थी, तो अब मैं पानी पी रही थी। पानी पीने के बाद क्लासेस वाइंड अप हुआ। फिर अगेन मेरी सेकंड साथी, मेरी बेटी, उसके साथ मैं घर पर वापस आई। और घर पर आने के बाद फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए और जो सब्ज़ी थी वो गर्म कर रही थी, क्योंकि मेरी बेटी को भूख लगी थी और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो उनके लिए जो सब्ज़ी थी, सोयाबीन की सब्ज़ी एक दिन पहले बनी थी वो, और खाने में मसूर की दाल थी, तो वो उनको निकाल लेती मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको वो सोयाबीन की भी सब्ज़ी अच्छी लगती है और मसूर की दाल भी अच्छी लगती है। तो वो मैं उनके लिए निकाल रही थी फटाफट खाना। और यहाँ पे आप ज़रा इनका गाना सुनिए, स्पेशल गाना। दिमाग हो जाए ठंडा, ठंडा दिमाग हो जाए ठंडा, ककड़ी ठंडा दिमाग। अभी आपका दूध हो जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा बेटा है उसको बिल्कुल भी दही नहीं पसंद है, बिल्कुल भी वो दही नहीं खाता है। बट आज जब मैं दही लेकर बैठी तो उसने बोला कि मम्मा मुझे भी दही खाना है। तो वो खाने बैठा और वो ऐसे ऐसे टेस्ट कर रहा था जैसे बहुत बड़ा टास्क है। और ये है हमारा धुरंधर इंसान, सब सुबह सुबह ब्रश करते हैं। दोपहर के खाने के बाद आज इसको याद आया कि मैंने ब्रश नहीं किया। इसका पोएम सुनिए ज़रा। सो यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाड़ प्यार कर रही थी, बिकॉज आज इसने थोड़ी ऐसी मस्ती कर दी थी कि इसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई थी। और डांट पड़ने के साथ साथ कुछ एक दो झापड़ भी पड़ गए थे। तो इसी चीज़ में वो ड्रामा कर रहा था। जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो वो ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं 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 मुझे नहीं, मैं जागने रहा हूँ। तो अब सुनिए इसकी आवाज़ ज़रा। बाय तो बोल दो इन लोग को, हाय गाइस बोलते ना, बाय गाइस बोलो। एक ये है जिसको ऑल टाइम से स्टडीज़ दिखती है, दोपहर को भी पढ़ेगी, सुबह 7 बजे उठ के भी पढ़ेगी और रात को भी पढ़ाई करती है। एक ये जिसको सुबह भी मार खाता है पढ़ाई कर लो, शाम को भी मार खाता है कि पढ़ाई करो, और रात को भी मार खाता है कि पढ़ाई करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो भाई बहन इतने ऑपोजिट कैसे हो सकते हैं? कुछ बोलना नहीं था तुमको इस बारे में? मतलब कैसे एक दिन भर पढ़ाई करती है और एक दिन भर फालतूगिरी करते हैं? क्यों ऐसा? कुछ है? इतना शांत क्यों रहने लगे हो आप? अब टेंगे टेंगे नहीं करना है, टेंगे 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 टेंगे। कब लिया मैंने देखा है सेकंड ब्रांच पे आप चुपकी लेती हो, इसलिए सो जाओ। कैसे? ऐसे ऐसे सपोज ये मेरा पेन, ये उनका बेंच है। तो ये जब के नहीं होता है, बोर हो जाती तो फिर सर रख के सो जाती हूँ। फिर ऐसे भी करती है। तो ये यहाँ पे मेरी एक्टिंग बता रही थी कि जब भी क्लासेस में मैं जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा थकी हुई रहती हूँ, तो उस टाइम पे कुछ मेरा बॉडी रिएक्शन ऐसे ही रहता है, तो वो उसका एक्टिंग बता रही थी। और इसी टाइम पर जैसे हम लोग ये कर रहे थे, एक बहुत से बड़े हीरो की एंट्री होती है। ये जो है ये मेरे छोटे वाले देवर का बेटा है और ये घर का सबसे छोटा बेटा है। तो आज इसके साथ मस्ती कर रहे थे। इसका ज़रा डायलॉग। हाय गाइस। हाय गाइस। और कुछ बोलना है आपको ब्लॉग में? क्या क्या बोलना है? क्या बोलना बोलो? जैसे भी आने वाला है मेरा, आज मैं जैसे जाएगा और मैं चलाऊंगा। ओ मैं ये भी आएंगे, ये मेरी मम्मी वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे फिर मैं 4 बज गए थे, एक बार फिर रेडी हो रही थी क्लासेस जाने के लिए। ऑलमोस्ट यही रूटीन होता है, सुबह उठो, खाना नाश्ता बनाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर आओ, फिर जाओ। कभी कभी लगता है सच में बहुत ज़्यादा लाइफ बोरिंग हो गई है, बिकॉज फिक्स शेड्यूल हो गया। डेफिनेटली सक्सेस तो मिल जाता है, लेकिन मुझे लगता है कोई भी इंसान कितना भी बड़ा सक्सेसफुल होगा, अंबानी भी क्यों नहीं होगा, बट लाइफ का स्केड्यूल आपके बिजनेस को लेके, चीज़ों को लेके ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है कि आपको एवरीडे वही करना है। आपके स्केड्यूल में कुछ दूसरा वैसा कुछ स्पेशल बचता नहीं है। तो यही बस यहाँ पे फटाफट रेडी हो रही थी मैं यहाँ जाने के लिए।
और मेरी थोड़ी सी आदत है बिकॉज़ बाहर जाने के बाद मेरे जो बाल है वो बहुत ही ज़्यादा डस्ट से ख़राब हो जाते हैं, तो मैं सीरम ऑलवेज़ जब भी मैं जाती हूँ मैं ट्राई करती हूँ मैं बाल में सीरम अप्लाई करूँ ताकि बाल थोड़े स्मूथ रहे। और ये 2 बड़े लोगों की ज़रा आप डिस्कशन सुनिए। हाँ हाँ अच्छा उनका पिंक कलर हाँ कौन सा उसके और ये मैं निकल रही थी क्लास के लिए, तो किस्से देते हुए उस टाइम पे, और ये जब मैं क्लास में पहुंच गई उस टाइम पे बच्चों को डांटते हुए, क्योंकि ये हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे उनके एग्ज़ाम्स आ रही है तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स लेना पड़ता है मुझे, तो ये उन्हीं को मैं डांटते हुए बच्चों को शिफ्ट कर रही थी। जल्दी जल्दी करो जल्दी। सॉरी टेस्ट मध्ये आले तू सिर्फ बैठ के टाइम पास करना है आपको। इतना स्लो क्या कर रहे हैं, फटाफट 5 आंसर्स के टेस्ट देते जा। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला था कि सैटरडे को आपको व्लॉग में कुछ नया दिखेगा, तो ये बस हमारी तरफ से कुछ गणपति में हम करने वाले हैं जिसकी तैयारी ये स्टार्ट हो रही है, तो ये उसी चीज़ की तैयारी शुरुआत हो रही थी। और ये आपको दिखेंगे दामिनी आशीष व्लॉग के आशीष, ज़रा देखिए आप। और ये है आशीष, दामिनी आशीष के आशीष। सो अब घर पर वापस मैं आ गई थी और कल से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा उनके टिफ़िन बनाने के लिए। मैं रात को ही सब्जी वब्जी काट कर रख देती हूँ बिकॉज़ उनको मोस्टली मैं टिफ़िन में सब्जी रोटी ही देती हूँ, तो ये उसी सब्जी के मैं रात को कटिंग वटिंग कर रही थी ताकि सुबह मुझे थोड़ा आराम रहे। अदरवाइज़ सुबह सुबह बहुत ज़्यादा घाई हो जाती है, क्लासेस जाना और ये सारी चीज़ें करना, और थोड़ी इरिटेट। सो फाइनली आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आज पता नहीं आज के व्लॉग में आपको थोड़ा सा मैं ढीली देखूंगी बिकॉज आज सच में सुबह से थोड़ी थकी हुई सी फील कर रही थी, और आज थोड़ा क्लासेस के भी वीडियोस बनाने थे, मैं 2 दिन से नहीं बना पा रही थी, और क्लासेस का काम भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है बिकॉज बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो चीज़ें उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। आपको मैं क्लासेस के व्लॉग्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ, जैसे हमारे जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं उनके जब लेक्चर्स चलते हैं, बिकॉज रीज़न है कि ये तो छोटे बच्चे जब आते हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत क्लास का सिनेरियो दिखाती होती हूँ, बट बड़े बच्चों के सामने ये थोड़ी सी सही चीज़ नहीं होगी बिकॉज उनको भी थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और टीचर्स भी जो रहेंगी वो कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। तो इसके लिए मैं अपने क्लासेस का पूरा वीडियो जो भी लेक्चर्स चलते हैं बाकी की चीज़ें होती हैं मैं वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो मैं मोस्टली मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ों को मैं अलग ही रखना चाहती हूँ। अपने पर्सनल लाइफ के लिए मैंने ऑलरेडी पर्सनल ब्लॉग स्टार्ट किया, और मेरे प्रोफेशनल लाइफ के मतलब जो मेरे क्लासेस का चैनल है उसके ऊपर भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ, उसके लिए भी चीज़ें करती हूँ, और वहाँ की जो मेहनत होती है वो वहाँ के लिए रहता है, वहाँ पे भी अलग से वीडियो शूट करना पड़ता है बिकॉज अभी हम जो डिजिटल बोर्ड है अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रही है, हम काफ़ी टाइम से उसको ऑर्डर करने की कोशिश करें बट है कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हो रहे हैं हम कि हमारा सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो मे भी आपको नवंबर दिसंबर तक हमारा वो भी काम हो जाएगा, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे भी अपना 200% दे रही हूँ, यहाँ पे भी दे रही हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप थक जाते हो, बस मेरे साथ वही होता है बिकॉज ऐसा लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें करनी है, बिकॉज एज अ वुमेन आप जब घर में हो तो मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ बट सिर्फ घर में हो तो आपके लिए चीज़ें हैंडल करना थोड़ी सी ईजी होती है, बट जब आप वर्किंग के साथ आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके काम की वजह से आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपके काम की वजह से आपके बच्चों के चीज़ें नहीं ख़राब होनी चाहिए, वो मैनेजेबल हो, उनको हर चीज़ें मिलते रहे, उनको आप टाइम दे पाओ, उनको सही चीज़ें सिखा पाओ। तो बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं मिलता है, तो वो डर रहता है कि भाई मैनेज करना है, बच्चों को भी स्टडीज़ वाइज में उनको प्रिपेयर करवाना है। टच वुड मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर मुझे एटलीस्ट टाइम मिल जाता है कि मैं अपने बच्चों को क्लासेस में ले जाके स्टडी करवा पाती हूँ, बट स्टिल जितना देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मुझे दोनों जगहों को मैनेज करने में बहुत टाइम जाता है। और आप जैसे ऑलरेडी मेरे ब्लॉग में देखोगे मैं 9:30 9 बजे 10 बज जाते कभी कभी मुझे घर आते आते। एक बार तो जब से मैंने शूट करना स्टार्ट किया तो जिस दिन मेरे क्लासेस के शूट होते उस दिन 10 बजे के पहले तो मैं कभी आती नहीं हूँ, कोई मेरे लिए हॉलीडे नहीं होता है, संडे होने दीजिए, गणपति होने दीजिए, बिल्कुल भी मैं संडे के दिन भी काम पे जाती हूँ, संडे पे भी मुझे क्लासेस जाना रहता है। सो एवरी डे काम होता है और ऐसा नहीं है मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील करती हूँ कि मैं बिजी हूँ, दैट इज़ व्हाट
आई एम डाइंग फॉर दैट कि भाई मुझे ये एक चीज़ मेरे लाइफ में चाहिए कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं बिजी रहूँ, और मैं इस चीज़ को भी आगे लेकर जाना चाहती हूँ, और मेरे क्लासेस को भी मुझे उतने ही अच्छे से मैनेज करना है, उतने ही अच्छे से आगे लेके जाना है। सो ऑलमोस्ट मेरा बस यही ट्राई रहता है कि मैं इस यूट्यूब पे आई हूँ, मैं इसको भी करूँ, मेरी वो पेशेंस लेवल बना रहे, मैं उतनी एफर्ट डाल सकूँ, और किसी भी एक चीज़ की वजह से, यूट्यूब की वजह से या क्लासेस के काम की वजह से मैं मेरी फैमिली को भी थोड़ा सा वो नहीं कर पाऊँ, मैं उनको भी एक सही टाइम दे पाऊँ। सो इतने सारे भाषण के बाद आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे टाइम पे हम मिलेंगे, और इसी के साथ कुछ चीज़ देख देखा आपने, जब मैं ये आपके साथ व्लॉगिंग कर रही थी ना, तो ये चल रहा था, मतलब हद है। आप सोचिए कि मैं व्लॉग कर रही हूँ और मेरे बेटे के साथ क्या किया जा रहा था, और वो इतने अच्छे से बैठा कर रहा है कि उसको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या हो रहा था तुम्हारे साथ? पापा वो टेप चिपका रहे थे, जो चिपका ले दो बहुत टूटने लग गया गाल पे। तुमको क्या लगता है पापा अच्छे कि कौन अच्छा? दोनों अच्छे। एक बताओ, दोनों। मारता कौन है ज्यादा? बब्बा नहीं, बब्बा नहीं, बड़के बब्बा। बड़के पापा। तो बड़के पापा से अभी बात नहीं करनी है? बड़के भाई। बड़की माई तो तुम्हारी वो है, कौन? डार्लिंग है ना। आए। आए और मैं बढ़िया। उनका क्या? जानू। आए। आए जानू और डार्लिंग हो ना दोनों जन, हो कि नहीं हो? नहीं हूँ। नहीं हो तुम? चलो चल हटो, बड़ी की माई को बता दो, तुम ना बोलो। नहीं 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 क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, नहीं नहीं, बता दे नहीं, अच्छा चलो, सबको बाय बोलो, और बोलो मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोलो फटाफट। बाय। और चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन बोलेगा? अच्छा लगा तो बोलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बाय। जाओ खाना खाए, मेरी जान।